और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी रेलवे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलते हैं। किया जाएगा, इसका नाम, पता व अन्य जो डिटेल है वो मैं कानूनी कुछ कार्रवाई है जिसकी वजह से मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। इतना मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसकी उम्र लगभग 30 साल है और ये दिल्ली में किसी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और शिवाजी ब्रिज जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ से उस दिन इसने ट्रेन को बोर्ड किया था। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। इस आरोपी को आज हम अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड के लिए आरोपी की जो कंसेंट है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसके अंतर्गत माननीय अदालत द्वारा ली जाएगी। तो उसमें वो कंसेंट देता है या नहीं देता है, उसके अनुसार इसमें आगे लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। अगर कंसेंट नहीं देता है तो वी विल रिक्वेस्ट द लर्नड कोर्ट फॉर 3 days पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हमें उम्मीद है कि इस केस में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पुलिस को पता लगेंगे और तफ्तीश और आगे बढ़ेगी। आप लोग अभी तक वेपन की रिकवरी नहीं हुई है। पूछताछ में इसने ये माना है कि ये चाकू इसी के पास था। अभी 3 दिन के रिमांड पे अभियुक्त को लिया जाएगा। वारदात को हुए 15 दिन हो गए हैं, तो ये ज़रूरी है कि अभियुक्त से लगातार साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाए ताकि तथ्य पूरी तरह से उजागर। सीक्वेंस देखिए, अभी क्योंकि ये दिस इज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। जो झगड़ा है, जैसा कि मुदई ने भी बताया, जो केस के कंप्लेनेंट ने बताया, वो ओखला स्टेशन से शुरू हुआ और बाद में बल्लभगढ़ के बाद जो चाकू मारने की घटना हुई है। ये जो 5 आपने पकड़े थे, इससे पूछताछ में क्या ये साबित हुआ है कि उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट थी? जो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जो मुख्य आरोपी अभी कल ही पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होगी पुलिस को, तो फाइनल पिक्चर आएगी वो आपको बता दी जाएगी। I am again repeating, it is an open investigation. The main accused has been arrested yesterday only. Only after his thorough interrogation, the final picture will come out. What was the sequence of events? What exactly led to the murder of Junaid? ये सारी बातें हमें पूछताछ के बाद पता लगी। इस आरोपी को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे इस तक पहुंचे? देखिए, this was a very difficult case for us. Thousands of people travel from Mathura to Delhi in these local trains. So a lot of different type of methodologies were adopted by police department, and it is culmination of all those efforts by continuous effort by police department. What exactly led to which technique exactly led to the arrest of this accused, I am not going to reveal, but a lot of aspects of investigation were touched by police, and this is after a continuous effort of last 15 days that we have been able to nab this main culprit. बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे लगते हैं तो वो बीफ की बात वहां पर आती है, तो हम आपसे देखिए, हमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो रिटर्न में स्टेटमेंट है, उसमें बीफ की कहीं कोई बात नहीं।
बल्लभगढ़ में जो डिब्बा जब ये कहते हैं कि भाई हमको उतरने नहीं दिया, तो ऐसा कुछ था कि इनको उतरने नहीं दिया या ये जबरदस्ती? I am again repeating, it is an open investigation. Let police complete the interrogation of main accused. सामने ये आ रही है कि सर चाकू जो है वो जुनैद के भाई लेकर आए थे, इसमें किसके साथ? अभियुक्त, I have already answered this query. The accused till now in his interrogation has accepted that the knife was with him. तो पहले से ही उसके पास चाकू मौजूद है? Exactly. Till now he is saying this. सर ये भी बताइए कि ये जो आरोपी अरेस्ट किया है, ये भी बात सामने आ रही है कि उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की और ये इंजर्ड भी हुआ, इसके हेड इंजरी भी हुई है। We are interrogating him, and again I am saying he will be on police remand, and after the complete interrogation we will reveal the actual picture. Sir, how many more people are we? ये सब बातें तो रात प्रेस नोट में बता दी थी आपने। क्या? जो बातें अभी आप बता रहे हैं कि नाम का टेक्निकल कारण से अभी बहुत सारी चीजें बातें नहीं बताई। देखिए अभी सारी चीजें आपने क्लियर कर दिया था, हम लोग खबर भी जा चुके हैं, चैनल भी दिखा चुके हैं। अगेन आई एम सेइंग, नहीं अगेन मैंने आपको उनका कहाँ से चढ़ा ये बताया, चाकू उसके पास था, चाकू उसके पास था, ये बात नहीं बताई है। किस तरीके से दुल्हे तक पहुंचा, किस तरीके से कहाँ तक पहुंचा, कैसे भागा, अभी तक इसने जो पूछताछ में बताया है, ये कुछ दिन अपने घर भी रहा है, ये मथुरा और वृंदावन भी गया है, उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये धुले में वहाँ पे कोई प्लांट है, उसमें इसने नौकरी की है कुछ दिन, 3-4 दिन। कौन? ये जिला पलवल का रहने वाला है। सर जो सीसीटीवी में 3 लोग दिख रहे हैं, क्या ये उसमें बैठा हुआ था, वही अक्यूज है? ये वही अक्यूज है जो सबसे पीछे बैठा है। सर क्या इसे पता लग चुका था कि ये पूरा जो केस है काफी हाईलाइट हो चुका है, इसलिए ये वहाँ छुपा हुआ था? तो वो जानकारियाँ ले रहा था ये? हो सकता है। वो 2 लोग कौन थे जो इसके साथ थे, जो भगा के ले गए? वो इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इंटेरोगेशन अक्यूज की चल रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको बता दिए। क्या कोई और आरोपी भी रह रहा है सर अभी? इसकी थारो इंटेरोगेशन के बाद मैं आपको कंप्लीट पिक्चर कैसे हुआ, किसने शुरू किया ये झगड़ा? क्यों झगड़ा शुरू हुआ सर? झगड़ा क्यों शुरू हुआ और किसने पहले शुरू किया? अच्छा सर ये बात भी सामने आ रही है कि जुनैद ने भी अपने कॉल करके कुछ नॉन पर्सन को बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी बुलाया। देखिए मैं अगेन आई एम रिपीटिंग let us interrogate the main accused, we will come out with final picture because सर आपका 4 लोगों को अरेस्ट किया है आपने, 4 लोगों को पहले भी अरेस्ट किया है, कुछ बातें वहां से भी आई the interrogation of main accused is very important. Let us complete that. क्या सर आपने जो जुनैद के साथी थे उनसे कोई पूछताछ करी है इस पूरे मामले में? उनसे तो पूछताछ कर ही रहे हैं, उनसे तो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रही है, उनके जो भी लीगली उनका रोल होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, वी आर डूइंग दैट। उनका क्या रोल है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट अस कंप्लीट द इंटेरोगेशन। झगड़ा रामेश्वर से शुरू। जो ओखला में झगड़ा आपको 22 जून को मथुरा से हरियाणा जाती हुई ट्रेन में दिल्ली से ईद की खरीदारी कर लौट रहे बल्लभगढ़ के जुनैद और उसके 4 साथियों की कुछ उग्र लोगों की भीड़ ने बीफ खाने और देशद्रोही का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पिटाई की थी। लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ हो चुका है कि बीफ को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था, बल्कि सीट को लेकर हुए विवाद में यह जान ली गई।